हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा एमआरआई वोल स्पाइन जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी का हम एमआरआई कराते हैं तो उसकी फिल्म किस तरह देखी जाती है, कैसे डॉक्टर पता करते हैं कि एमआरआई में कहाँ पे हमारी नस दबी हुई है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा। ये एमआरआई की फिल्म होती है इस तरह से दिखाई देती है। ये एमआरआई वोल स्पाइन की फिल्म है जो ऐसी दिखाई देती है। और ये जो व्यू है एमआरआई का, इसे हम बोलते हैं सेजाइटल व्यू। सेजाइटल व्यू जो है वो एमआरआई का जब लिया जाता है, जैसे कि मैं इसे खड़ा हूँ साइड से, और साइड से जब कट करेंगे हम सेक्शन में तो उसे बोलते हैं सेजाइटल व्यू। तो एमआरआई का सेजाइटल व्यू इस तरह से दिखाई देता है। तो एमआरआई वोल स्पाइन का सेजाइटल व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो एमआरआई वोल स्पाइन होती है उसमें हमें क्या क्या चीज देखना होती है, क्या क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्पाइन की जो बोन होती है, वर्टिब्रा बॉडीज देखनी होती है। जो वर्टिब्रास होते हैं ये चौकोर होते हैं, चौकुट दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे हम मंडके भी बोलते हैं। चार कोने होते हैं इसके, इस तरह से दिखाई देते हैं। दूसरी चीज जो हमें इसमें देखना होती है वो हम देखते हैं डिस्क। ये दो मंडकों के बीच दो स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डियां होती है जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल बॉडीज, इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क एक जेली लाइक मटेरियल होता है इसके अंदर। ये इस तरह से दिखाई देता है। जो हमारी बोन होती है थोड़ी ग्रेस दिखाई देती है, और जो डिस्क होती है ये थोड़ी ब्लैकिश दिखाई देती है। तो इसमें दो चीज देखते हैं। तीसरी जो चीज हम इसमें देखते हैं वो होता है कि हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन से एक काले कलर का जो आपको तार जैसा दिखाई दे रहा है, रस्सी, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। जो ब्रेन से लेके तो हमारा जो वर्टिब्रास होते हैं एल वन एल टू, वहां तक ये कंटिन्यूस रहता है। एल वन एल टू लेवल तक। एल वन एल टू के बाद हमारा कोडा एक्वाइना चालू हो जाता है। तो इस तरह से दिखाई देती है। तो एमआरआई जो हमारा सेजाइटल भी होता है उसमें हमें तीन चीज देखना होती है। एक तो देखना होती है वर्टिब्रस बॉडी जो इस तरह की दिखाई देती है, चौखुट रहती है। दो वर्टिब्रस बॉडी के बीच में एक डिस्क होती है जिसमें जेली लाइक मटेरियल भरा रहता है, जिससे हम बेंड हो पाते हैं, चल पाते हैं, हमारी बॉडी मूव कर पाती है। ये इस जेली लाइक मटेरियल के कारण होता है, जो हमारा साकअप की तरह बॉडी में काम करती है। इस तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट जो चीज है हमें इसमें तीन इसके सेक्शन होते हैं। एक होता है सर्वाइकल, एक होता है डोर्सल, एक होता है लंबर, और एक होता है सेक्रल स्पाइन। जो डोर्सल स्पाइन होता है ये जो अपना हमारा सर्वाइकल स्पाइन होता है वो C1 से लेकर C7 तक होता है। ये देखिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यहाँ तक हमारी सर्वाइकल स्पाइन रहती है, सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडी रहती है। इसके बाद हमारा डोर्सल स्पाइन चालू हो जाता है। D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, D8, D9, D10, D11, D12, ये D12 तक हमारी डोर्सल स्पाइन की जो वर्टिब्रा रहती है वो रहती है। इसमें सर्वाइकल 7 रहती है, डोर्सल 12 रहती है। उसके बाद हमारा लंबर स्पाइन आते हैं जो 5 रहते हैं। ये देखिए L1, L2, L3, L4, L5, लंबर L5 तक रहता है। उसके बाद हमारा सेक्रम चालू हो जाता है। जहां से हमारा L5 खत्म होगा उसके बाद से हमारा सेक्रम बोन चालू हो जाता है। सेक्रम बोन भी इसमें 5 रहती है। ये L1, ये S1, S2, S3, S4, S5 इस तरह से बोलते हैं। और जो हमारा एमआरआई होता है, जो हमारा ये पूरी सर्वाइकल बोन होती है, जो हमारी एमआरआई की जो स्कैनिंग की जाती है, इसमें जो हमारा वर्टिकल बॉडी होती है इसमें 3 कर्व होते हैं। एक कर्व हमारा सर्वाइकल स्पाइन का रहता है जो आगे की तरफ हो जाता है झुका हुआ। उसके बाद जो डोर्सल स्पाइन चालू होता है पीछे की साइड रहता है। तो हमारा जो लंबा स्पाइन रहता है वो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। इस तरह से इसमें कर्व रहते हैं, 3 कर्व होते हैं, सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर, 3 कर्व रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें इसमें देखना होती है वो होती है डिस्क बल्जिंग। अभी आप लोग देखिए जो हमारी स्पाइनल कोड है, ये काले कलर की जो रस्सी है ये एक चमकीले पानी के अंदर डली रहती है जिसे हम बोलते हैं CSF फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये देखिए जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, जो हाइपरडेंस लीजन, या हाइपोडेंस लीजन जो दिखाई, आपको हाइपरडेंस जो लीजन दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो होता है स्पाइनल कोड हमारा ये L1 L2 लेवल तक होता है। इसके बाद हमारा कोडो एक महीना चालू हो जाता है। जो हम लंबर पंचर करते हैं वो हमेशा L3 L4 या L4 L5 से करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक इसका कंटिन्यूस में होता है L1 L2 तक। अगर हम L1 L2 के बीच में हम निडल डाल के अगर LP करेंगे, लंबर पंचर करेंगे या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया कुछ भी देंगे तो हमारा जो स्पाइनल कोड है उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं या फिर लंबर पंचर करते हैं वो हमेशा L3 L4 या L4 L5 के बीच से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कोड नहीं रहता है, यहाँ पे कोडो एक्वाइना रहता है। यहाँ पे स्पाइनल कोड को डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज है आपको देखना है इसमें डिस्क बल्ज। ये देखिए दो स्पाइनल जो वर्टिकल बॉडीज के बीच में एक डिस्क होती है। ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल बॉडी, ये वर्टिकल बॉडी, इसके बीच में डिस्क है। यहाँ पे हमारी स्पाइनल कोड जो है बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कंप्रेशन नहीं है। आप यहाँ पे देखिए D7 D8 के बीच में यहाँ पे एक ये लीजन टाइप दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं पोर्ट्स स्पाइन। ये जो पेशेंट है पोर्ट्स स्पाइन का पेशेंट है। पोर्ट्स स्पाइन के जो पेशेंट होते हैं उसमें इस तरह से कलेक्शन दिखाई देता है, ये इस तरह से। तो ये जो एमआरआई की फिल्म है ये पोर्ट्स स्पाइन के पेशेंट की फिल्म है, जिसको 2 ईयर हो गए इस पेशेंट को इस बीमारी से जूझते हुए। तो जो हमारे पोर्ट्स स्पाइन की जो एमआरआई होती है कुछ इस तरह से दिखाई देती है।
ये एमआरआई पोर्ट्स, स्पाइन की पोर्ट्स से जो पेशेंट को रीढ़ की हड्डी की एमआरआई हो चुकी है, जिसके कारण पेशेंट का जो D8 वर्टिब्रा है पूरी तरह गलने लग चुका है। ये देखिए चौखुट होते हैं वर्टिब्रास बॉडी हमारे, लेकिन जो D8 वर्टिब्रा है ये देखिए ऐसा त्रिकोण हो गया है। इधर पे कलेक्शन है, जो टीबी का कलेक्शन है। ये पेशेंट कंटिन्यूस 1.5 साल टीबी की मेडिसिन लेगा, उसके बाद कलेक्शन डिजोल्व हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम एमआरआई की स्पाइन की जो सेजाइटल व्यू देखते हैं। अभी मैं बताऊंगा आप इसका एक्सियल व्यू। पेशेंट का एक्सियल व्यू है। एक्सियल व्यू बेसिकली कैसे लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सियल व्यू लेने के लिए जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये एमआरआई मशीन में लेटा हूँ, तो मशीन सर के साइड से देखेगी, ब्रेन को छोड़ के या सर्वाइकल डोर्सल लंबर स्पाइन को देखेगी। इस तरह से ऊपर से कट्स लिए जाते हैं, इसमें ऐसे ऊपर से कट लिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सियल व्यू। तो किस तरह का दिखाई देता है वो इस तरह का दिखाई देता है। इस व्यू को हम बोलते हैं एक्सियल व्यू। एक्सियल व्यू में अभी हम कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारा D6 D7 है, ये D11 D12 है। अभी देखिए आप, ये जो D11 D12 की आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारी डिस्क है, वर्टिब्रल बॉडी है। जो हमने पिछले वाले सेजाइटल व्यू में देखी थी वो इस तरह गोल दिखाई दे रही थी लंबी, इसमें आप देखिए गोल दिखाई दे रही है। तो ये होती है हमारी डिस्क। डिस्क के बाद जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के साइड में जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये हो रहा है CSF फ्लूइड है। तो हमारी डिस्क हो गई, ये हमारा स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड के साइड में जो बॉडीज है इसे हम बोलते हैं स्पाइनल प्रोसेस। स्पाइनल प्रोसेस के साइड में जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, इससे जो नर्व सप्लाई होती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं फोरामेन। फोरामेंस होकर हमारी जो स्पाइनल कोड से जो नर्व होती है वो निकल के जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिस्क है, डिस्क के बाद ये स्पाइनल कोड है और ये स्पाइनल प्रोसेस, और दोनों डिस्क के बीच में गैप है। मतलब जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रही है उनको निकलने के लिए जगह प्रॉपर है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो पिछली इमेज में मैंने दिखाया था आपको D7 D8 पे पेशेंट को कलेक्शन है, तो देखिए D7 D8 पे ये वर्टिब्रल बॉडी है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पे स्पाइनल कोड है, और यहाँ पे देखिए जो फोरामेन है इसमें बिल्कुल जगह नहीं नर्व को पास होने के लिए। तो पेशेंट को पूरी तरह वहाँ पे कंप्रेशन हो चुका है, जिसके कारण दोनों पेशेंट के दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। पेशेंट को दोनों पैरों में पैराप्लेजिया हो चुका है, पैरालिसिस हो चुका है। इसी तरह देखिए आप यहाँ समझ में आएगा आपको। ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, दोनों दोनों के बीच में देखिए गैप है बराबर, स्पाइनल कोड से नर्व निकलने के लिए। अगर ये हम D7 D8 लेवल पे बात करें तो यहाँ पे पूरी तरह कंप्रेस हो चुका है, डिस्क जो है बाहर आ चुकी है, उससे जो फ्लूइड रहता है बाहर आ चुका है, जिसके कारण पेशेंट को नर्व रूट कंप्रेशन हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं नर्व रूट कंप्रेशन। तो इस तरह से हम जो पेशेंट का एक्सियल व्यू देखते हैं।